देखिए कितनी ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं। एंड इट इज़ ऑफन कंपेयर्ड टू द सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क एंड हाइड पार्क ऑफ लंदन। पिकनिक स्पॉट है बेसिकली, जैसे हमने आज देखा संडे है, ठीक है, एंड भीड़ हमने काफ़ी देखी यहाँ पे। बच्चे आराम से अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, किड जोन है, आराम से खेल सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको लेकर आया हूँ जन्नत में। जी हाँ, इस जगह का नाम है सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी कितनी सुंदर है आज वो हम देखेंगे। आज आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जगह फेमस किस चीज़ के लिए है? अपने मुगल स्टाइल गार्डन्स के लिए, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के लिए, और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क भी है जिसमें आपको कम से कम 300 से प्लस ट्रीज की स्पीशीज मिलेंगी, यानी पेड़ की प्रजातियां मिलेंगी। प्लस यहाँ पर 80 से ज़्यादा 80 प्लस बर्ड्स की यहाँ पर आपको स्पीशीज मिलेंगी। एंड इट इज़ ऑफन कंपेयर्ड टू द सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क एंड हाइड पार्क ऑफ लंदन। मतलब कि ये इतना सुंदर बनाया हुआ है कि इन दो पार्क्स के साथ भी इसको जो है कंपेयर किया जाता है। अब ये दो पार्क्स जो हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, पता लग जाएगा कैसे है। हम भी आज इस पार्क को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअली में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और क्या ये पार्क में आप विद फैमिली आ सकते हैं या एज अ कपल आ सकते हैं, या बोथ दोनों आ सकते हैं या नहीं, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको मुगल मॉन्यूमेंट्स भी मिलेंगे, तो बिल्कुल सामने जो आपको दिख रहा है एक मुगल मॉन्यूमेंट है। वो क्या मॉन्यूमेंट है, एक बार हम जाके पास में देखेंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से बने हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि शाम में लाइटिंग होती है, तो आपको मैं आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर एक फोटो सी भी लगा के दिखा दूंगा कि जहाँ पर यहाँ पर शाम को लाइटिंग सी होती है। ये देखिए अंदर ही कुछ इन्होंने यहाँ पर एक ऑटो सा जा रहा है, मे बी शायद कुछ जो ग्रास होती है या फिर कुछ और चीज़ें होती है, फूल वूल जो टूट जाते हैं वो सारे उठा के इसी ऑटो में रख देते होंगे लोग। देखिए कितनी ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं। ये अगर इस साइड देखेंगे तो शायद कुछ प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। क्या प्रोग्राम अभी ये तो नहीं पता, अगर कुछ पता लगेगा तो ज़रूर बताऊंगा। ये सामने देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल लगाए हुए हैं इन्होंने। तो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस पार्क इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक बारी ज़रूर आना चाहिए, और मेरी कोशिश है पिछले 2-3 बारी से या 4 बारी से, पिछले 4 ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरी कोशिश है कि आपको दिल्ली की अलग अलग जगहें दिखाने की, और उनमें से एक ये जगह है जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। बहुत ही मतलब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यू विल फील वेरी गुड। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ इस जगह के बारे में कि ये ऑलमोस्ट 90 एकड़ की लैंड में ये जगह बनी हुई है। मतलब इन शॉर्ट की बहुत ही बड़ी जगह है ये, और यहाँ पर आपको आने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए कम से कम पूरे पार्क को घूमने के लिए। और बहुत ही सुंदर जगह है। शाम में तो नहीं, शाम तक शायद नहीं रुकेंगे हम लोग, बट थोड़ी देर बाद आपको कुछ कैफेज के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पर कैफेज भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया था अभी, इसके बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सुंदर बुर्ज नाम है इस जगह का। और ये देखेंगे अगर तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर क्या बना हुआ, किस तरह का बना हुआ है। ये देखिए अंदर कुछ इस तरह से बना हुआ। और ये जो है ये ऊपर छत का स्ट्रक्चर है सारा। ये कुछ उर्दू में लिखा हुआ है कुछ, जो मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर आप में से कोई जानता होगा उर्दू तो वो ज़रूर बताने कि क्या लिखा हुआ है। ये इस तरह से इसका कुछ दरवाज़ा है, और एक्चुअली सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है, 5 दरवाजे हैं। ये 2, 3, 4 और ये 5। और दरवाजे से बाहर आते ही कुछ ऐसा नज़ारा है। देखिए कितना ही खुला सा गार्डन है। आसपास अगर आप देखें सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं,
और बहुत ही अच्छा माहौल है। देखिए कितना अच्छा सा एक मैन मेड वाटर बॉडी बनाई हुई है, और ये भी कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। जो मैंने आपको ट्रीज के बारे में बताया था, ऑलमोस्ट 300 प्लस ट्रीज की स्पीशीज यहाँ पर मिलती हैं। देखिए कितनी अलग अलग तरह की यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं आपको, सबके अलग अलग कलर, और कितने सुंदर लग रहे हैं। कई लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ इस पार्क की, कि यहाँ पर ना आप अपने पेट्स भी लेकर आ सकते हैं। पेट्स अलाउड हैं यहाँ पे। बहुत सारे पार्क्स ऐसे होंगे दिल्ली में जहाँ पर पेट्स अलाउड नहीं होंगे, बट यहाँ पर पेट्स अलाउड है, तो आप लेकर आ सकते हैं पेट्स भी अपने साथ। पानी देखिए कितना साफ लग रहा है। बिसाइड्स ऑफ दिल्लीज AQI, वी ऑल नो अबाउट इट, मगर पानी देखिए कितना साफ है। तो चलते चलते अगर भूख लगी है तो एक ये यहाँ पर इस तरह से एक कार्ट भी बनी हुई है, जिसमें कि छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे उधर 2 कॉफ़ी मशीन है, और एक इन्होंने फ्रिज भी लगाया हुआ है, मे बी उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, और मे बी कुछ पोटैटो चिप्स और ये सब खाने के लिए है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है लक्कड़ वाला बुर्ज, मुगल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है ये भी। देखिए कितनी बड़ी मंडली सजी हुई है लोगों की, दोस्तों की। मे भी कुछ गेम्स वेम्स प्ले कर रहे होंगे ये लोग। पूरा पार्टी माहौल है। ये देखिए कुत्ते सामने आपके, जो मैंने बताया था आपको, पेट्स भी अलाउड है। और ये सामने देखिए, ये लक्कड़ वाला बुर्ज जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये सामने देख रहे हैं ना, अगर जैसे 2007 में इस तरह से दिखता था, 2010 में इस तरह से, 11 में इस तरह से, और जब 12 में बन के ये तैयार हुआ तो वो इस तरह से दिखता है। ये आपके सामने एक बारी दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्रिस्टियन डियोर, अभी तक आप इसकी शायद टी-शर्ट से या कपड़े डालते थे। यहाँ पर फूल भी है क्रिस्टियन डियोर के नाम से। ये लक्कड़ वाला बुर्ज जो है, ये देखते हैं इसके ऊपर चल के क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये कुछ इस तरह से पास से दिखता है बुर्ज या मॉन्यूमेंट, जो भी कह लीजिए। ये यहाँ पर भी लोगों ने छोड़ा नहीं है। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर भी ये चीज़ नहीं छोड़ते कि एक दूसरे का नाम लिखकर हम लोग उसको यहाँ पर भी लगा देते हैं, बट कि दीज आर द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। हम लोग इस पे लिखना थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे भारत की जो है खूबसूरती जो है वो मेंटेन रहेगी। हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उधर सामने जो है ये सनफ्लावर्स हैं।
तो चलते चलते आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आप पहुँच कैसे सकते हैं। JLN स्टेडियम तक की मेट्रो आपको लेनी पड़ेगी। वॉलेट लाइन आती है JLN स्टेडियम, वहाँ पर उतरने के बाद आप वहाँ से ऑटो ले सकते हैं। 20-20 रुपये लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। शेयरिंग ऑटो में 20 रुपये लगते हैं। और वैसे तो देखो, मुंह फाड़ के कोई कितने भी बोल सकता है, 100 रुपीज़ भी बोल सकता है, 50 रुपीज़ भी बोल सकता है पर पर्सन। बट अगर शेयरिंग में आते हैं तो 20-20 रुपये लगेंगे। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन JLN स्टेडियम। तो ये यहाँ पर कुछ और स्टॉल्स भी लगे हुए खाने पीने के। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चे भी हैं साथ में, तो भी बहुत बढ़िया पार्क है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के खेलने की भी जगहें बनाई हुई हैं, वो दिखाता हूँ आपको। एंट्रेंस के लिए एक फ़ी लगेगी, आई डोंट नो कितनी लगेगी, बट उसके बाद ये सारे झूले और बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल है वहाँ पे, जो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। हम बिल्कुल सामने उसी जगह पे आ गए जहाँ से शुरुआत करी थी। और अगर आप देखेंगे तो जैसे होता है ना सस्ता ताजमहल, बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ है इन्होंने, बट इट्स लुकिंग वेरी गुड। आप देखिए सारा, ये देखिए कितने अलग अलग से पौधे दिख रहे हैं। क्या है ये मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में करके बताना कि कौन से पौधे हैं ये। हाँ जी मैम, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आज का? ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बेसिकली सुंदर नर्सरी का अच्छा रहा हमारा। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यहाँ पे फैमिलीज़ जो आराम से अपनी आ सकती हैं बच्चों के साथ, एंड एक पिकनिक स्पॉट है बेसिकली। जैसे हमने आज देखा संडे है, ठीक है, एंड भीड़ हमने काफ़ी देखी यहाँ पे। बच्चे आराम से अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। किड जोन है, में आराम से खेल सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ भी थी, ऑब्वियसली हम अंदर नहीं गए बिकॉज टिकट थी और हमें कोई सेंस भी नहीं लगी अंदर जाने की, बेसिकली किड्स एरिया में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एंड जो पेट्स यहाँ पे अलाउड है इस पार्क में, वो भी इस पार्क की एक अच्छी और थोड़ी यूनिक चीज़ लगी। एंड तो ठीक रहा तो एक्सपीरियंस। यहाँ पर आना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, अगर आप दिल्ली में रहते हो। तो जी ये था सुंदर नर्सरी का सुंदर नज़ारा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने की और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई भी। आपने यहाँ पर देखे होंगे कितने कितने तरह के पेड़ आपको यहाँ पर दिखाए, फूल आपको दिखाए, प्लस जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने दिखाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके जाइएगा वीडियो पे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है और लाइक कमेंट होता है, सब्सक्राइब होता है, दैट गिव्स मी अ मोरल कि हाँ एक नेक्स्ट वीडियो भी बनानी चाहिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे आ रहा होगा, आप लोग वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं छोटी छोटी रील्स डालता रहता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर एक छोटी छोटी रील्स भी बना के इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ। वहाँ पर एक लाइव अपडेट रहता है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।